गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, चेन्नई सुपर किंग्स, महेंद्र सिंह धोनी आ गए भाई। और आज ना वो दो, और रविंद्र जडेजा जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं आज, तो भाई जड्डू मार रहा है। ये कल भी मार रहा था, आज भी मार रहा है, कल भी मारेगा जड्डू। भैया जड्डू का जादू चल गया है, और चेन्नई को बहुत जरूरत है इस जड्डू के जादू का। हाँ, 6 लग गया है भाई, और बहुत बड़ा 6 ये तो। क्या 6 मारा है ये, देखिए फुल टॉस, और ये बहुत दूर गई है भाई। लुंगी एनगीडी को बहुत लंबा छक्का लग गया है ये तो। 109 मीटर का, बाबा रे बाबा, जडेजा। फाइनली चेन्नई इज बैक, और बैक विद द बैंग। बड़ा मजा आता है जब इस तरीके से, और ये वो लम्हा था जिसकी वजह से वो एक्चुअली चेन्नई मैच हारा था पिछले सीजन में। वो धोनी की बॉल, जो बॉल थी वो ऊपर चली गई थी स्टेडियम के बाहर, और अगली गेंद वो स्लोअर डली थी और ठिकाने पे डली थी, क्योंकि गेंद सूखा था। अब जब गेंद सूखा था तो फिर किस्मत थोड़ी सी रूठ गई थी। पर आज बारी वापस है, एक बार फिर से माही है, और माही है तो फिर भैया सब कुछ मुमकिन है। इस सीजन थोड़े से ऊपर बैटिंग करने आए। अरे आखिरी गेंद, ओवर की समाप्ति। इस ओवर से ये विकेट भी आई है, पर आए जबरदस्त गेंदबाजी। 35 रन 18 गेंदों के अंदर। वो सुपर्ब। मैच में एक बार फिर से वो ट्विस्ट आया है, और ट्विस्ट इन अ टेल हुआ है वो। अभी तो गेंद टेल हो नहीं रहा है, पर जिस तरीके से भाई बहुत मजा आ रहा है ये तो। बिल्कुल, और आयुष मात्रे क्या प्लेयर निकला भाई ये तो। एक पिटारे में से निकाला, और पोटली खोल बैठा भैया ये तो। सुयाश शर्मा आ गए अपना आखिरी ओवर लेके। बहुत ही अच्छी टैक्टिक है यहाँ पे। इंटरेस्टिंग, एक ओवर वहां पे भुवनेश्वर का बाकी है, एक ओवर कुणाल का बाकी है, एक ओवर सुयाश का भी बाकी है। महंगे साबित हुए। मुझे लगा कि शायद कुणाल के साथ जा सकते थे। कुणाल के साथ जाएंगे जरूर, ये तो कंफर्म है। महेंद्र सिंह धोनी सामने, और उनके सामने स्पिन लगाना इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल, क्योंकि पर इस सीजन स्पिन को अच्छी खेली है बाय द वे धोनी ने इस सीजन स्पिन को अच्छा खेला है कंपैरेटिवली। और वो जिस तरीके से छक्के लगा रहे थे, मेरे को लगा कि जोन में अगर आ जाएगी ना, तो फिर ये बहुत जोर से बल्ला घुमाएंगे, और थोड़ा सा मिड विकेट की तरफ वो नापेंगे जरूर, नपाएंगे मिड विकेट की तरफ। धोनी एक बार फिर से, क्या जो 2018-19 में करा था, क्या वो 2024 2025 में वो कर सकते हैं? देखिए, उम्र की तराजू में तो इस समय थोड़े से नीचे हुए, ऊपर हो गए उम्र के। ज्यादातर शेर बूढ़ा जरूर हो जाता है, पर शिकार करना नहीं भूलता है, और ये वो शिकारी है जो सामने वाली टीम का शिकार करता है। रविंद्र जडेजा क्या बैटिंग करी है आज तो भाई ने। आज जो पारी खेली है सर, जडेजा का जादू सर चढ़कर बोला है भाई, हर तरीके से। चाहे पहले गेंदबाजी में थोड़ी सी भले विकेटें ना मिली हो, पर बल्लेबाजी से वो हिसाब बराबर किया है, और तलवारबाजी में धार दिखाई दे रही है। डेवाल ब्रेविस आज 0 पे आउट हुए, पर उसकी भरपाई एक्चुअली आयुष मात्रे ने की है। पर आप नहीं चाहते कि लास्ट मोमेंट तक आते आते मैच इस तरीके से फंस जाए, जब आप सिंगल हैंडेडली जीत रहे हो ये मुकाबला। चेन्नई सुपर किंग्स, जब ये वो टीम है ना एक्चुअली इस सीजन में, कि वो लगातार जीते नहीं है, तो कई बार वो जीत के पास भी होते हैं ना, वो खुशबू जो है वो आती नहीं है, वो क्योंकि कच्ची रह जाती है जीत, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपीरियंस, वो जीत की खुशियां जो है ना वो मिली नहीं है। कुणाल पांड्या थोड़े फील्ड से बाहर बैठे, थोड़ी सी लगता है पैर में चोट जैसी आई है, पर रोमारियो शेफर्ड खूब मारियो, खूब रुलायो। ये रोमारियो है।
धोनी के वजह रिकॉर्ड बहुत अच्छे है बेंगलुरु के अंदर। अगली गेंद कहाँ डालेंगे, सीधा मार दिया है जड्डू। और ये कुछ घटा था एक्चुअली ये डीआरएस का इशू, और वो हो भी गए थे रनआउट, अगर होते तो वो शायद से रनआउट भी हो चुके थे, पर वो टाइम खत्म कब हुआ ये एक्चुअली समझ में नहीं आया। कुछ टैक्टिकल इश्यूज था वो, या फिर टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो मिस हो गया था पूरी तरीके से। ओके, बट यूनिवर्स भी चाहता था एक्चुअली कि धोनी जो है वो बैटिंग पे आ जाए। देखिए, बात आउट होते नहीं होते वो एक बात की बात थी, पर रिव्यू जब आपने एक्चुअली 15 सेकंड का टाइमर किसी को भी नहीं पता चला था। ये बहुत बवाल हुआ है इस आईपीएल के मैच में, ये अंपायरिंग को लेके बहुत सवाल उठे। बहरहाल अभी तो सुयाश शर्मा सामने, महेंद्र सिंह धोनी, बड़ा हेड लगाने की जरूरत है अभी। क्या लगा पाएंगे? अरे ये स्टेप आउट करके थोड़ा सा मारने की तरफ जा रहे थे, पर अपने आप को रोका। बहुत चतुर खिलाड़ी है सुयाश, इस सीजन वो बहुत ही अच्छा काम किया है। बतौर गेंदबाज जिस तरीके से वो प्रदर्शन करना चाहिए था वो करके दिखाया है। और ये ऊपर गई है गेंद, ये ज्यादा दूर गई नहीं है, और ये कंगाली में आटा गीला होते होते बच गया। पर ये आरसीबी है, और आरसीबी बैक इन फील्डिंग फॉर्म। तो वे फील्डिंग निराशाजनक रही है, पर टीम ने प्रदर्शन बहुत शानदार किया है, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 150 रन ऑलमोस्ट थे जब, सॉरी 160 रन जब रोमारियो शेफर्ड बैटिंग पे आए थे। भाई ने जो बैटिंग की है ना, बैटिंग नहीं बोलते उसको, तबाही बोलते हैं। ये गेंदबाजों के दिल पे ना वो खूब मारियो है, एक खूब रोया है दिल रोमारियो शेफर्ड। 30 रन 13 गेंदे इनटू द रीच है, वो आउट ऑफ द रीच नहीं गया, और अगर धोनी एक बार टिक गए तो फिर तो खत्म ही हो जाएगा पूरी तरीके से। पर अगला ओवर कौन डालेगा, अगला ओवर कौन डालेगा भाई साहब, ये देखने वाली बात है। 1 रन मिल गया है, ओवर की हो गई समाप्ति। 185 पे 4, 29 रन चाहिए। और क्या वो चेन्नई का जो रिकॉर्ड रहा है, जो 2021 से नहीं जीत पाया, 200 के ऊपर का जो टारगेट है वो चेज नहीं कर पाया है, क्या उसको रिकॉर्ड को वहां तोड़ेगी? इंटरेस्टिंगली देखते हैं। क्योंकि यहाँ ना तोड़ना चाहेगी चेन्नई। चेन्नई को बिल्कुल पता है कि किस तरीके से ये गेम अब इनके मुट्ठी में है। यहाँ से तो भैया मैच नहीं आना चाहिए इनको, कुछ भी हो जाए यहाँ से आप मैच नहीं हार सकते। अगर यहाँ से भी हार गए ना तो फिर ना जी ना, बहुत कुछ गलत चल रही है चीजें। अब भुवनेश्वर, और आ गए भुवनेश्वर भी। भाई आखिरी ओवर अगर यश दयाल का हो और सामने महेंद्र सिंह धोनी, और पहली गेंद पे एक बार फिर से 6 लग जाए, कितना मजा आ जाएगा। बहुत सस्ता ओवर करके गए बाय द वे। सुयाश शर्मा 6 रन दिए टोटल ओवर से, और ये कुछ घटा था पिछले सीजन में, पिछले साल के इस मुकाबले में। वो चिन्ना स्वामी का चिन्ना सा मैदान था, सामने महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई थी। और वो क्या कहा जाता है एक्चुअली कि धोनी जो है वो पुरानी घड़ी की तरह हो गए, या फिर एक बंद पड़ी घड़ी हो गई है। पर हकीकत की बात यह है ना कि बंद पड़ी घड़ी भी ना दिन में 2 बार सही समय दिखा देती है। और पहली गेंद पे चौका लग गया भुवनेश्वर कुमार को। अब 25 चाहिए 11 में। ये बहुत अच्छा शॉट है, ये रविंद्र जडेजा का शॉट है। अरे मिसफील्ड हो गई भाई, विराट कोहली जी से मिसफील्ड हो गई इंटरेस्टिंगली। अब तो यूनिवर्स भी एक्चुअली ये दर्शा रहा है। CPTAAUMC जी, स्वागत है आपका। और चौका, पहली गेंद इस ओवर की। आप और बाबा रे कैच ड्रॉप है, तो इंटरेस्टिंग नहीं, वो थोड़ा सा रनिंग मोमेंटम के साथ थे, इस वजह से वो जज नहीं कर पाए विराट कोहली।
वैसे बहुत सेफ फील्डर है, इस सीजन में बहुत अच्छी फील्डिंग की आरसीबी ने, मैचेस जिताए भाई इस टीम ने अपनी बॉलिंग से मिलके। तो फिर कांट से कि एक गेंद छूट गई, इसका मतलब ये नहीं कि सबसे छूटती है, इंसान है भाई सामने वाला बंदा। पर अब महेंद्र सिंह धोनी सामने भुवनेश्वर कुमार 2017, वो याद आता है वो लम्हा जब MS धोनी ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेलते थे और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेला करते थे भुवनेश्वर कुमार, और जो पिटाई की थी लास्ट के ओवर्स में धोनी ने। और सबसे छक्के आरसीबी के अगेंस्ट महेंद्र सिंह धोनी टॉप पे बॉस, और टॉप क्लास है ये बॉस। और किस तरीके से छक्के लगाते हैं भाई माही, कई तो एक्चुअली वो छतें पार कराई है, उस तरीके का शॉट है। और एक बार फिर से, इस बार हल्की सी टेल हुई और सिंगल यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, महेंद्र सिंह धोनी, ये बाहुबली धोनी है भाई। ये बाहुबली धोनी है। और और ये देखिए, पिचिंग आउटसाइड लेग था वो, सॉरी मतलब इम्पैक्ट अंपायर कॉल था, पर मिसिंग विकेट्स होती है, रिव्यू लेते तो बच जाते, पर कुछ हुआ है। पर जो भी हुआ है वी डोंट नो, और उसके ऊपर बिल्कुल जाना चाहेंगे, वो गड़े मुर्दे भी उखाड़ेंगे। पर आखिरी के 2 ओवर में महेंद्र सिंह धोनी 2024 से अगर देखा जाए 229 का स्ट्राइक रेट है, 229 का स्ट्राइक रेट रहा है इस सीजन। तो बैटिंग भी बहुत की है भाई माही ने, और ये 6 रन मार दिया है भाई, ये 6 मार दिया है धोनी ने। ये चले धोनी, यार जबरदस्त ये शॉट था, यॉर्कर मिस हुआ, और ये स्लोअर वन पे ओवर कवर्स भाई ने बहुत दूर मारा है, और ये भी सुनिश्चित किया है कि बॉल अंदर ही रहेगी, जिससे कि पुराना बॉल फिर नहीं आ पाएगा। स्लोअर वन पहचान गए थे महेंद्र सिंह धोनी, और इसके लिए रेडी थे। अब इनके लिए तो कौन रेडी नहीं रहेगा ना, क्योंकि जोश भी है, जज्बात भी है, माही भी है, मुमकिन भी है। अब 16 रन 7 गेंदे है भाई, एक बाउंड्री और चाहिए इस ओवर से, एक बाउंड्री और चाहिए यहाँ से। 91 मीटर का लंबा छक्का महेंद्र सिंह धोनी का, क्या बात है। माही एक बार फिर से मार रहा है, 2025 चल रहा है ये, 19 से क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। ये लो फुल टॉस है, ये सिंगल है, अब आखिरी ओवर में चाहिए मात्र 15। सामने होंगे क्या यश दयाल, क्या एक बार फिर से कहानी बदलेगी भाई? ये तो किसी बॉलीवुड मूवी से कोई अच्छी बेहतरीन स्क्रिप्ट है ये भाई। जिसने भी ये महेंद्र सिंह धोनी के लिए ऊपर वाले ने जो स्क्रिप्ट लिखी होती है ना, ये हमेशा काम आती है। और स्वागत है आपका जी। पर ये ना आखिरी ओवर है, 15 रन चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी सामने है, क्या बात है, इससे बेहतरीन लम्हा कुछ नहीं हो सकता है। और माही है, आपकी बात तो शायद मुमकिन भी है, ये बहुत मजे आएंगे। आखिरी ओवर, अब सामने कौन होगा? इज इट गोइंग टू बी स्पिनर कुणाल पांड्या या फिर यश दयाल? दोनों में से कौन डालेगा मेरे यार? हेलमेट पहना है, दैट मीन्स कोई जरूर वो तेज गेंदबाज होगा। यश दयाल, पहली गेंद मेरे को लग रहा है बाउंड्री पार है। नहीं, अभी तो एक ही रन है। ओह, इट्स अ 2024 रिप्ले, इट्स अ रिप्ले ऑफ 2024 है। उस टाइम पे जडेजा ने 50 जरूर मारा था शायद से, इस बार भी मारा है, पर इस बार बहुत बेहतर तरीके से मारा है। पहली गेंद पे सिंगल आ गया है, और ये पुराने जख्मों को एक बार फिर से कुरेदा है। आखिरी ओवर उस खिलाड़ी को दिया है जिसका ये सीजन अभी तक इतना ज्यादा बेहतर नहीं गया है, पर 7 खून माफ अगर ये बचा लिया तो सिंगल यहाँ पे भी मिलेगा। चाहिए मात्र 13 रन, और गेंदे बची है 4।
महेंद्र सिंह धोनी। भाई ये बाहुबली धोनी है, ये माही है। और ये मेरे को लग रहा है कि ना मुमकिन कर देंगे ये। 71 छक्के लगाए, सबसे ज्यादा छक्के धोनी ने लगाए 71 आखिरी ओवर्स में। उसके बाद करण पोलार्ड है जो 33 छक्कों पे, और ये 32 छक्कों पे रविंद्र जडेजा है। अब चलिए अगली गेंद कहां पे करेंगे, क्या यॉर्कर? अरे ये आउट हो गए, ये आउट हो गए, बिल्कुल आउट है, प्लम इन फ्रंट है। रिव्यू आपके पास उपलब्ध है, आपने ले लिया है, और मैच में ना एक बार फिर से एंटी क्लाइमैक्स आ गया है। और धोनी बोल रहे हैं कि वैसे बाहर जा रही थी, बट लेट्स सी, देखते हैं। फुल टॉस थी। सब कुछ खेल बसता है इम्पैक्ट के ऊपर। इम्पैक्ट कहाँ हुआ है? अंपायर ने तो आउट दे दिया है, और अगर ये आउट है तो फिर तो कहानी खत्म है चेन्नई के लिए। नहीं, पर वेट अ मिनट, ये तो, ओ यस, इट्स एन आउट। आउट है भाई, आउट है। हाँ, महेंद्र सिंह धोनी लो फुल टॉस को मिस कर गए, और जिस तरीके से कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, शायद अभी भी वो कह सकते हैं कि अंपायर कॉल ही होगा, बट अंपायर ने आउट दिया है। तो अब ज्यादा खुशी की गुंजाइश बाकी है नहीं, और महेंद्र सिंह धोनी वो एक्चुअली चलते जा रहे हैं। ये पिचिंग इन लाइन है, इम्पैक्ट इन लाइन है, और विकेट सेटिंग है। इम्पैक्ट एक्चुअली हुआ ही नहीं था, और विकेट सेटिंग है। महेंद्र सिंह धोनी चल पड़े वापस से पवेलियन के लिए। यश दयाल ने निकाली है एक बार फिर से धोनी की विकेट। जो 2024 में हुआ था वो 2025 में भी हो रहा है। ये रिटर्न हुआ है, और जो 15 साल के आईपीएल के करियर में कभी नहीं हुआ था चेन्नई के साथ, वो इस सीजन में हो रहा है। अपनी लगातार विहार ये है जो कि इनके अगेंस्ट आई है। आरसीबी के अगेंस्ट 2 लगातार हार कभी नहीं हुई थी। अब तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है भाई। और धोनी नाखुश लग रहे अपने आप से, थोड़े से नाखुश। और हो भी क्यों ना भाई, इतने पास वो मुकाबला लेके आ गए चेन्नई सुपर किंग्स, और उसके बाद वो फिनिशिंग, वो टचेस जो होते हैं ना, वो नहीं दे पाए। और इसीलिए तो आरसीबी की बॉलिंग जो है ना इस सीजन, भाई बहुत कमाल है। ये बहुत जबरदस्त है, ये बहुत धमाल है इनकी बॉलिंग भी। भाई चीते की चाल बाज की नजर, और इस सीजन की आरसीबी के बॉलिंग पे कभी शक नहीं करते। नहीं थे आपके पास जॉश हेजलवुड, नहीं थे आपके पास फिल सॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बेथल है। तो फिर और उसके साथ साथ वहां पे रोमारियो शेफर्ड निकले, साथ में लुंगी एनगिडी निकले, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आ गए शिवम दुबे। गेंदे बची है मात्र 3 रन चाहिए, कुल मिला के 13। पहली गेंद कहां फेंकेंगे? क्या थोड़ा सा वाइड रखने का प्रयास होगा? क्या 3 लगातार 4 रन हो सकते हैं? क्या सुपर ओवर आपको देखने को मिल रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। महेंद्र सिंह धोनी 13 रन, 3 गेंदे, चेन्नई सुपर किंग्स। ये फुल टॉस है, ये नो बॉल है। हो, हो। भाई ये तो नो बॉल होना चाहिए, ये तो नो बॉल होना चाहिए। ओ भाई, अरे बाबा, अरे बाबा, नो बॉल। और ये नो बॉल है भाई, ये अगर नो बॉल नहीं देते ना, तो फिर आप ये काहे की अंपायरिंग कर रहे हैं आप? ये तो क्लियर कट नो बॉल है यार। भाई ये तो फिर ये नो बॉल होना चाहिए। यश दयाल विकेट निकाला है महेंद्र सिंह धोनी का, अगली गेंद पे 6 पड़ गया है, और ये एंटी क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स आ गया भाई मैच में ये तो। और देखिए धोनी के चेहरे पे फाइनली खुशी है। और बट एक्चुअली में जीत तो जाएगी मैच, करने की कोई दिक्कत नहीं है अगर जीतती भी है। पर जिस तरीके से ये आज बैटिंग करी है चेन्नई में, जो इंटेंट दिखाया खासकर जडेजा ने, वो जो इंटेंट मिसिंग था जडेजा से काफी टाइम से। ये तो नो बॉल है बॉस, ये नो बॉल होनी चाहिए, नो बॉल भी है। वेल डन चेन्नई सुपर किंग्स, सही रिव्यू लिया है।
अब अगली गेंद होगी यानी मुफ्त की गेंद, थोड़ी सी चेहरे पे एक बार फिर से हंसी आई है, ये चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आई है। चेन्नई सुपर किंग्स, ये सुपर डुपर किंग्स है। इस साल वो किंग्स सुपर नहीं थी, पर ये एक्चुअली मेरे को 2012 वाला मैच याद दिलाता है, जब वो थोड़ी सा फ्री हिट का इशू आया था, नो बॉल का इशू हुआ था, जब आखिरी में आरपी सिंह ने वो कैच, तो एक बॉल डाली थी और एक अच्छा कैच पकड़ा था बाउंड्री पे। और ये तो भैया मैच में एक बार फिर से ट्विस्ट आ गया है। ओहो, अब आखिरी गेंद, तो दो गेंदों में चाहिए पांच। अरे बाप रे बाप। ओहो, भाई ये सुपर सैटरडे था। ये भले ही एक ही मुकाबला हुआ, पर ये सुपर सैटरडे था। और ये सुपर सैटरडे का सबसे बड़ा सुपर जो जाता है वो चेन्नई को जाता है और बैंगलोर को जाता है। और बरसात का मौसम था जरूर, पर ऊपर वाले ने कहा कि इस मैच में बरसात में बाधा बन के मैं तो नहीं आनी चाहूंगी कहीं। अरे यार, फिर एक बार मैच खत्म, 4 रन चाहिए, अब आखिरी गेंद है, वन फाइनल बॉल, तो सुपर ओवर का तो एक्चुअली सवाल ही नहीं बनता। महेंद्र सिंह धोनी इस सीजन में अभी तक वो पहली बार हुआ है कि लगातार ये मैचेस हारते आ रही है चेन्नई। और ना, ये एक्चुअली थोड़ा सा आईना भी दिखाया है चेन्नई के मैनेजमेंट को कि बॉस, इतना आसान नहीं होने वाला है। इनसाइड एज था, बहुत बड़ा इनसाइड एज था ये तो। आखिरी गेंद, रविंद्र जडेजा सामने थे, और अब शिवम दुबे, वन बॉल, 4 रन। क्या बारी किनारा, क्या अंदरूनी किनारा, ये लो फुल टॉस है, गेंद अब, अरे जीत गया आरसीबी, जीत गया है आरसीबी। शह, वेल प्लेड आरसीबी, और ये जीत मुबारक। और इस जीत के साथ वो अब ऑफिशियली वो क्यू लिखा आ गया है, क्यू यानी क्वालिफाइड, क्यू यानी क्वालिफायर्स। और खेलने वाले अब ये प्लेऑफ में इस बार तो बड़ी आसानी से पहुंचे। और ये वो मुंह तो आए पर, सॉरी, आग तो आया पर मुंह ना लगा पाए। यश दयाल एक बार फिर से हीरोइक बने हैं। यश दयाल, द राइज ऑफ यश। यश का फल प्राप्ति बहुत जबरदस्त हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी पहली गेंद इस ओवर की सिंगल गया था, जडेजा दूसरी गेंद सिंगल गया था, तीसरी गेंद पे महेंद्र सिंह धोनी का विकेट आया था। और उम्मीदें वहीं पे खत्म हुई थी, दम तोड़ा था उम्मीदों ने। पर अगली गेंद नो बॉल थी, 6 था, तो लगा कि शायद वापसी हो जाएगी, पर नहीं जी। अगली गेंद एक बार फिर से लो फुल टॉस, बल्ले पे बराबर हिट हुई नहीं। आखिरी गेंद, और फिर ये हुआ था एक परफेक्ट यॉर्कर का एग्जीक्यूशन। 4 रन चाहिए थे आखिरी गेंद पे, अब 2 रन से जीता आरसीबी। वो कहते हैं सपनों की उड़ान जो है ना, एक्चुअली हर जगह पूरी होती है, बस सपनों के पंख लगाने पड़ते हैं, और ये पंख लगाया इस सीजन में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सबको चैलेंज करके आ रही है, लगातार जीत के आई है, पर अब तो घर में जीत रही है। वो कहते हैं कि घर के बाहर तो सभी ढेर होते हैं, पर यहाँ घर के बाहर ये सभी टीमों को ढेर करके आई है, पर अब घर के अंदर भी वो जीत का फॉर्मूला पकड़ा है। वेल डन आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बन गई है पहली टीम आईपीएल 2025 की जो कर रही है क्वालिफाई अगले राउंड्स के लिए। वेल डन। और इस सीजन में 15 साल के बाद ऐसा हुआ है कि भाई एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने कोई भी आरसीबी को लीग मैचेस के अंदर 2 बार नहीं जीतते दिया है, पर हो गया भैया, ये रिकॉर्ड भी चेन्नई के नाम हो गया। और नंबर 1 बनाम नंबर 10, और इसी वजह से वो है नंबर 1। और अब तो भैया क्यों लिख दीजिए इनके आगे, प्लेऑफ के अंदर वो क्यों लिख दीजिए। और
हाँ वेल प्लेड आरसीबी।